नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। दोस्तों, आज का अपना जो चैप्टर है वो संख्या पद्धति कक्षा 9वीं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन प्रश्नों में बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बदला जाता है, क्योंकि आज यहाँ पे हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं उसे P/Q के रूप में, जो भी दशमलव संख्या में दी गई है इनको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण चैप्टर की तरफ। मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो दोस्तों, आपको जो प्रश्न यहाँ पे नजर आ रहे हैं उनको आज हम P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे। लेकिन दोस्तों, इन प्रश्नों को करने के लिए बच्चे क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा ये तरीका अपनाते हैं कि जैसे ही दशमलव संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त करना है वो सबसे पहले क्या कर देते हैं, जैसे ही 0.6 लिखा है इस ऊपर लगी आवृत्ति को भूल जाते हैं, दशमलव को हटाते हैं, बट्टा में 10 लिखते हैं, बन जाता है 6/10, फिर काटते हैं, 2 के पहाड़े से काटा 3 बार, 2 के पहाड़े से काटा 5 बार, हो गया 3/5 कि सर ये राइट आंसर नहीं है। राइट आंसर ध्यान रखें, ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे हमें ये काम नहीं करना है। ये अगर आवृत्ति नहीं होती तो ये अपना जो काम है वो बिल्कुल राइट था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर आवृत्ति लगी है, इनको P/Q के रूप में कैसे व्यक्त करना है, तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो चलिए आपका समय खराब नहीं करते हुए सबसे पहला प्रश्न करते हैं। करना कैसे, जो भी आवृत्ति वाला है उसे सबसे पहले x मान ले, माना कि x माना हमने, और इसे कैसे लिखेंगे 0.6। अब एक अंक पे आवृत्ति का चिन्ह है तो वही अंक बार बार लिख सकते हैं, 4 बार या 5 बार लिख दे कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे 10 बार लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 बार लिख दिया फिर डॉट 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 इस प्रकार से लगा देंगे तो ये इसका मतलब ये है कि अंक कभी खत्म होने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे एक अंक पे आवृत्ति थी, एक अंक को बार बार लिख दिया है, ये x का हो गया मान। फिर आपको क्या करना है, देखिए जितने अंकों की आवृत्ति है उसके हिसाब से दोनों पक्षों में एक फिक्स गुणा करना है। क्या गुणा करना, देखिए एक अंक की आवृत्ति है यानी एक जीरो वाला नंबर ढूंढिए। क्या था एक जीरो वाला 10, वैसे 20 30 सब है लेकिन पहला कौन सा है 10। यहाँ पे भी देखिए एक अंक की भी आवृत्ति है यानी 10। यहाँ पे देखिए 3 अंकों पर आवृत्ति मतलब कौन 1000। ध्यान रखें, एक अंक की आवृत्ति है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों की आवृत्ति है तो 100 से गुणा करेंगे, 3 अंकों की आवृत्ति है तो 1000 से, इसी प्रकार से 4 अंकों पर होती तो 10,000 से, उसी प्रकार से गुणा करते जाते। तो गुणा करेंगे लेकिन दोनों पक्षों में। तो चलिए दोनों पक्षों में बहुत ही सरल है, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, कुछ भी नहीं किया हमने, 10 से कर दिया इसे गुणा। तो यहाँ 10 से गुणा करेंगे, यहाँ बन जाएगा 10x, यहाँ 10 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिएगा, जब भी किसी दशमलव संख्या को 10 से या 100 से या 1000 से गुणा करने की बात हो, ध्यान से सुनिएगा, गुणा करने की जब भी बात हो वो दशमलव जहाँ पे लगा है वो अपने स्थान से हमेशा पीछे की तरफ सरक जाएगा, ये जरूर ध्यान रखें। जब भी 10 से गुणा करेंगे तो जहाँ पे दशमलव है वहीं से वो एक अंक पीछे जाएगा। ध्यान रखें, 10 से गुणा कर रहे हैं ना, एक जीरो है ना, तो एक अंक पीछे जाएगा। 100 से गुणा करेंगे तो वो 2 अंक पीछे चला जाएगा, 1000 से गुणा करेंगे तो 3 अंक पीछे चला जाएगा। लेकिन हमने केवल 10 से गुणा किया है तो दशमलव यहाँ से उठकर यहाँ एक अंक यहाँ पीछे जाएगा। तो देखिए दशमलव आगे क्या बच गया 0.6, 0.6 को हम क्या लिखेंगे 6, आगे जीरो का कोई मतलब नहीं। यहाँ आया दशमलव, क्या ये 6 में 3 बार लिखूंगा तो ही राइट होगा, मैं चाहूँ उतनी बार लिख सकते हैं। तो चलिए लिख दिया हमने 6.666 डॉट 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 लगा दिया, ठीक है। मतलब 6 को हम जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं। तो पहली बार जब हमने x माना था तो दशमलव के पीछे कितने 6 लिखे थे 4, तो अब भी हमने दशमलव के पीछे कितने लगा दिए 4, और ये दशमलव उठ के यहाँ चला गया, ये 6 रह गया। अब आप ये मत कहना कि सर इसके पीछे तो 3 ही 6 थे, अरे 3 नहीं अनेकों हैं, लेकिन हमने केवल 3 यहाँ पे बचे हुए थे, हमने 4 लिख दिए, एक और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, वही का वही काम किया। ये करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए 10x किया। अब इस संख्या के 2 टुकड़े करने, लेकिन करने कैसे हैं वो देखिएगा। इसके 2 टुकड़े करने, एक टुकड़ा यहाँ रहेगा, एक टुकड़ा यहाँ रहेगा। और जब किसी संख्या के टुकड़े करते हैं तो वो हमेशा किस में लिखे जाते हैं, प्लस में, ये जरूर ध्यान रखें। तो यहाँ पे जगह छोड़ दी, या प्लस में यहाँ भी जगह छोड़ दी। अब इसमें टुकड़े करने कैसे हैं, प्लस के बाद यहाँ जो टुकड़ा आएगा, यहाँ वो टुकड़ा आएगा जो हमने x का माना था, वही यहाँ पे आएगा। तो पहले वही यहाँ पे लिख दे 0.666 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। हमने क्या किया, इस संख्या के 2 टुकड़े कर रहे हैं, इसमें प्लस के जो पीछे वाला टुकड़ा जो होगा वो क्या होगा, जो x का मान माना था वही टुकड़ा यहाँ होगा, चाहे कोई भी प्रश्न हो। अब क्या करना है,
ये संख्या है, इसके 2 टुकड़े करने थे। तो अब ऐसा करो, इस संख्या में से ये जो टुकड़ा आया वो घटा लो, जो बचेगा वो यहाँ रख देंगे, वो टुकड़ा हो जाएगा इसका। कैसे करेंगे देखिए, दशमलव के पीछे क्या है 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, दशमलव के पीछे 6 6 6 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये देखो दोनों सेम ही है ना। तो दशमलव के पीछे वाला पूरा नंबर, दशमलव के पीछे वाला पूरा नंबर घट गया, क्या आया 0, कोई मतलब नहीं है, दशमलव के पीछे 0 का कोई मतलब नहीं है। चलो ये पीछे वाला तो हो गया गायब। आगे क्या बचा, 6 में से 0 गया, कितना बच गया 6। बस कुछ भी नहीं किया, हमने इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। टुकड़े करते वक्त ये ध्यान रखें कि प्लस के पीछे जो x का मान माना था वही यहाँ पे आएगा टुकड़े के रूप में, तो वो लिख दिया। फिर इसमें से उसे क्या कर लिया, घटाया। घटाने के बाद जो बचा वो यहाँ पे लिखना है। चलिए घटाया, बचा, यहाँ पे लिख दिया। अब करेंगे क्या, वही वापस 10x का 10x, ये 6 का 6, ये प्लस का प्लस। ये अभी जो इसका हमने ये टुकड़ा किया है ना, यही टुकड़ा जो हमने यहाँ पे रखा है वो किसका मान है। तो चलिए ऊपर जाते हैं वापस, ये पूरा का पूरा किसका मान है, x का। तो अब इस टुकड़े को हटाकर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x। कोई नहीं, कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए दशमलव के सारे नंबर हट गए, ये जो है वो x का ही मान है ना, इसलिए इसे हटाकर वापस क्या लिख दिया, अब x। अब x को लाएंगे इस तरफ, ये 10x है, प्लस का x इस तरफ आएगा, माइनस का x बनेगा, बराबर में ये 6 तो यहाँ पे पड़ा ही है। 10x में से x चला गया, क्या बचा पीछे 9x। ध्यान रखें 10x था, 1x निकल गया, 9x बच गया, बराबर में कितना है 6। अब x यहाँ पे रहेगा, 9 जाएगा बट्टा के नीचे, ये x बराबर 6/9 बना। अब काटना करेंगे शुरू, इन दोनों को 3 के पहाड़े से काटा, ऊपर 3 दूनी 6, नीचे 3 तिये 9, 3 बार भाग जाएगा। x का मान कितना आया 2/3। यहाँ वापिस आइए, x किसको माना था 0.666, इसको माना था ना, और यहाँ पे x का मान क्या है 2/3, मतलब ये जो दशमलव संख्या थी वही 2/3 है। मतलब हमने बना दिया है 0.6 बार, क्या था 0.6 बार, उसे p/q के रूप में व्यक्त कर दिया है, क्या आया 2/3। यही अपना आंसर हो गया है दोस्तों। तो इसी प्रकार से करते हैं दूसरा और तीसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न के अंदर वही काम वापस करते हैं। माना कि x बराबर, अब इसे खोलते देखिए 0.4, ध्यान रखें बार जो ये आवृत्ति लगी है ना, ये 4 के ऊपर नहीं है, तो 4 एक बार ही आएगा। 7 पर आवृत्ति, तो 7 को हम बार बार जितना अपना मन हो उतनी बार लिख सकते हैं। और आगे भी थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने 7 को कितनी बार लिखा है 4 बार, तो आगे भी जब भी जरूरत पड़ेगी 4 बार ही लिखेंगे, ये जरूर ध्यान रखें। चलिए दशमलव के पीछे कितने अंक हो गए अभी, 1 2 3 4 5, टोटल 5 अंक लिखे, फिर हमने डॉट डॉट लगाया। तो आगे भी ध्यान रखना है, दशमलव के पीछे इसी प्रकार से 5 अंक लिखकर डॉट डॉट लगाना है। अब बताइए, सोचिए अभी हमने क्या किया था, दोनों पक्षों को 10 से गुणा किया था। यहाँ पे सोच के बताइए कि दोनों पक्षों को हम किससे गुणा करें। तो 1 अंक पर आवृत्ति लगी है ना, तो हम किससे गुणा करेंगे 10 से गुणा करेंगे। अब कुछ बोलेंगे सर यहाँ पे 1 अंक था तो 10 से गुणा किया, या 2 अंक है 100 से गुणा करेंगे। आप इन्हें तो सर बोला था, अरे मैंने बोला जरूर था भैया, लेकिन मैंने ये बोला कि आवृत्ति कितने अंकों पर लगी है। आवृत्ति यदि 2 अंकों पर लगी होती तो 100 से जरूर गुणा करते, 1 अंक पर लगी है तो हम 100 से गुणा नहीं 10 से ही गुणा करेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं, क्या आता है। यहाँ गुणा किया, यहाँ पे 10x मिल गया, यहाँ पे गुणा करते हैं। जैसे ही गुणा करेंगे दशमलव अपने ठीक पीछे चला जाएगा 1 अंक को छोड़कर। तो जैसे यहाँ गया, यहाँ आ गया 4.77777। अब आप कहोगे सर 7 4 बार थे, 5 बार क्यों लिखे। जब आपने x का मान माना, दशमलव के पीछे अंक कितने थे 5, तो दशमलव के पीछे अब भी हम कितने लग रहे हैं 5, फिर क्या लगा रहे हैं डॉट डॉट डॉट। अगर आप इस 7 को 5 बार लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, 15 बार लिखो तो भी मेरे घर से क्या जाता है भैया, जो लगाना चाहो लगा लो। अब क्या करेंगे, ये जैसे ही गुणा आपने 10 से किया है, अंक पीछे चला गया, 1 दशमलव पीछे चला गया 1 अंक छोड़कर, और अब इसके 2 क्या करेंगे टुकड़े, वही प्लस लगाया वापस। अब 2 टुकड़े करने हैं, ध्यान रखिएगा 2 टुकड़े अब करने कैसे हैं। ऐसे 2 टुकड़े कर लो कि पीछे वाला जो टुकड़ा होगा वो x का ही मान होगा। मतलब ये तो लिख दो वैसे ही 0.4777 डॉट डॉट डॉट, ये x का जो मान है ना वही होने वाला है। यहाँ पे इसी के 2 टुकड़े किए ना, उसमें 1 टुकड़ा तो यही होने वाला है, रख दिया। फिर क्या करना है, इसमें से ये टुकड़ा घटा लेंगे। तो देखिए घटाते हैं, दशमलव के पीछे देखिए 7 7 7 और दशमलव के पीछे यहाँ 4 7 7 7 लिखा हुआ है। तो हमने क्या देखा कि दशमलव के ठीक पीछे 7 है,
यहाँ दशमलव के ठीक पीछे 4 है, लेकिन उसके बाद देखिए सारे अंक समान है, तो समान अंकों में से जो चले जाएंगे, समान चले जाएंगे, तो क्या बचेगा? केवल 0 0 ही बचेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है। दशमलव के पीछे पहला अंक 7 है, दशमलव के पीछे पहला अंक 4 है, लेकिन बाकी वाले तो समान है ना, तो वो समान वाले घटाए 0 0, उसका लिखने का कोई मतलब नहीं। अब हम घटाते हैं 7 में से 4, क्या बच गया? 3। कहाँ बचा? दशमलव के पीछे, ध्यान रखें 7 में से 4 घटाए, पीछे दशमलव के पीछे क्या बच गया? 3 बच गया। अब आगे देखिए दशमलव के आगे जाते हैं, 4 में से 0 गया, क्या बच गया? 4। ये जो आपने टुकड़ा रखा है वही हमने घटाया, दशमलव के पीछे पहला अंक यहाँ पे 7 था और यहाँ दशमलव के पीछे पहला अंक 4 था, तो 7 में से 4 तो घटाएंगे, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन पहले पीछे वाले घटाने जरूरी है। तो पीछे क्या है? 7 7, इसके पीछे भी 7 7, तो सब 7 7 वाले में से 7 7 घटा दिए, सब समान थे, 0 को लिखने का कोई मतलब नहीं। फिर 4 में से ये 7 में से 4 घटा दिया, क्या बच गया? 3। फिर दशमलव के आगे भी घटाया, 4 में से 0 क्या आ गया? 4 हो गया। अब क्या करना है देखिए, 10x का 10x 4.3 प्लस यहाँ हम क्या लिखेंगे कि भाई इसके टुकड़े में यह आया, ये टुकड़ा आखिर जो है वो हमने माना क्या था? x, तो यहाँ पे लिख देंगे x। अब लाएंगे x को इस तरफ, 10x माइनस x बराबर 4.3, ये जो x है प्लस का इस तरफ आते ही माइनस हो जाएगा। 10x में से x गया, पीछे बच गया 9x बराबर 4.3। अब क्या करेंगे? x रखेंगे यहाँ 4.3 है ही, बट्टा में चला जाएगा कौन? ये 9। अब क्या करेंगे देखिए, इसमें दशमलव अभी तक लगा हुआ है, p/q नहीं बना है, इसमें ऐसा था नहीं, तो हमने क्या किया? सीधा बट्टा में लिखा, काटना शुरू किया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव लगा है ना, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, दशमलव के पीछे एक अंक, अब वो आवर्ती वाला नहीं है, बिना आवर्ती वाला है, तो दशमलव को हटाया, पीछे एक अंक है ना, तो नीचे एक क्या लगा देंगे? 0। दशमलव के पीछे 2 अंक होते हैं तो 2 0, 3 अंक होते हैं तो 3 0, लेकिन ये इससे थोड़ा ये हो गया अलग, ये सरल है, ठीक है। तो x बराबर क्या आया? 43/90, कटने वाला नहीं है क्योंकि 43 एक अभाज्य संख्या है और वो केवल खुद के पहाड़े से कट सकती है, 43 से कट सकती है, और ये 43 से कटने वाला है नहीं। तो ये जो अपना बना वो 0.47, ये जो बना ना, इसका ये आंसर आ गया है 43/90, p/q के रूप में व्यक्त हो गया है, और यही अपना आंसर हो चुका है। इसी प्रकार से तीसरे प्रश्न को करते हैं। तो तीसरे प्रश्न में क्या करना है देखिए, वही काम, माना कि सबसे पहले माना कि x बराबर 0.001। अब आवृत्ति कितने अंकों पर है वो जरूर देखिए, यहाँ पे आवृत्ति 3 अंकों पर है, तो यही 3 अंकों की आवृत्ति बार बार होगी, 001 फिर 001 फिर 001, हम जितनी बार चाहे उतनी बार लिख सकते हैं, हमको रोकने वाला कोई नहीं। भाई मैं भी नहीं रोकूंगा, जितनी बार मन चाहे उतनी बार लिख दो, लेकिन कॉपी ज़्यादा खराब करने से मतलब नहीं है। अपना प्रश्न 2 बार या 3 बार लिखने से हो जाएगा, तो फिर आगे क्यों लिखें भैया। तो चलिए ये करने के बाद वही काम दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे भैया, तो दोनों पक्षों में हमने क्या देखा कि यहाँ पे 3 अंकों पे आवृत्ति है, मतलब 1000 से गुणा करेंगे। ये चलिए 1000 से गुणा कर देते हैं, अगर 2 अंकों पे आवृत्ति होती तो 100 से गुणा कर देते। तो चलिए 1000 से गुणा कर रहे हैं हम, यहाँ 1000 से गुणा किया, ये हो गया 1000x। यहाँ 1000 से आप गुणा करोगे तो ये दशमलव यहाँ से उठकर पीछे की तरफ जाएगा, ध्यान रखें ये जाएगा पीछे की तरफ। तो 1000 से गुणा किया ना, तो वो सीधा 3 अंकों को छोड़ेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी यहाँ जब चला जाएगा। तो जैसे ही यहाँ लिखेंगे आगे क्या बचेगा? 0001, और संख्या के आगे फिर 0 का कोई मतलब नहीं है, तो 001 की जगह केवल क्या आएगा? 1 ही आएगा। फिर दशमलव यहाँ लगेगा पीछे, तो 001 001, यहाँ पे 2 बार लिखा हुआ है, हमने 2 बार लिखा, लेकिन जब हमने x माना था तो दशमलव के पीछे 001 को कितनी बार लिखा था? 3 बार। यहाँ पे हमें अभी आ रहा है केवल 2 बार, तो आप मन चाहो उतनी बार लिख सकते हो, तो 1 बार और लिख दो, ये दशमलव लगा के बाद डॉट डॉट लगा। अब आप ये नहीं कहोगे कि सर ये कैसे हुआ, ये तो आगे चला गया, तो पीछे 2 बार ही है। 2 बार नहीं, अनेकों बार है, जितनी बार आप चाहो उतनी बार लिख सकते हो। तो 001 ये लिखा 001, फिर 001 ये 001, इसमें से एक और लिख दिया 001, क्या दिक्कत है? ठीक है, जितनी बार लिख सकते हो, जितनी बार आप चाहो। ये लिखने के बाद क्या करना है, वही काम अपना वापस 2 टुकड़े कर दो इसके। 2 टुकड़े ऐसे करो कि यहाँ पे तो x वाला मान ही आएगा, तो लिख दो वापस ही 0.001 001 001। अब क्या करना है देखिए, दशमलव के पीछे वाले अंकों में से ये पहले घटाना है,
तो हम क्या देखते हैं, दशमलव के पीछे में कोई अंकों में असमानता नहीं है, सभी अंक क्या है, समान ही है। तो समान में से समान चले गए तो दशमलव के पीछे क्या बचा, 0, और दशमलव के पीछे केवल 0 है तो कोई मतलब नहीं, दशमलव के पीछे कुछ भी नहीं बचा है। अभी जो दूसरा प्रश्न हमने किया था ना, उसमें दशमलव के पीछे हमने देखा था यहाँ 7 था, यहाँ पे टुकड़े में क्या था, 4 था। फिर हमने क्या देखा, तो पीछे वाले समान घटाए 0 लिखा नहीं, लेकिन 7 में से 4 घटा के 3 आया था दशमलव के पीछे, तो लिखा था वो। लेकिन यहाँ पे देखिए दशमलव के पीछे जैसे ही हमने देखा, यहाँ पे और यहाँ पे कोई असमान संख्या है ही नहीं, सब समान है, तो सब घट गए, 0 कोई मतलब नहीं है दशमलव के पीछे। आगे आई 1 में से 0 घटाया, क्या बच गया, 1, दशमलव के पीछे कुछ भी नहीं बचा, तो लिखेंगे नहीं। यहाँ पे वापस 1000x, ये 1 यहाँ पे है ही प्लस, और ये किसका मान है, x का। ये देखिए आप, x का मान हमने माना हुआ था, वही x का मान यहाँ वापस आ गया, x लिख दिया। फिर 1000x तो यहाँ है ही, इस x का करेंगे पक्षांतरण, ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में क्या बच गया, 1, ये बराबर 1 था, ये बच गया, ये वहाँ चला गया था। 1000x में से 1x चला गया, 999x बराबर क्या बच गया, 1। अब यहाँ पे केवल रखेंगे x को, बराबर में क्या लिखा हुआ है, पहले वो लिख दें 1, और इस x के जो साथ में है वो बट्टा के नीचे चला जाएगा। तो बट्टा के नीचे कौन आ गया, 999, कटने वाला है नहीं, तो नहीं कटने वाला है तो वापस यहाँ आते हैं और क्या देखते हैं कि सर ये जो लिखा है 0.001 ये बार, इसका p/q के रूप में जैसे व्यक्त किया, क्या प्राप्त हो गया, 1/999, यही अपना आंसर हो चुका है। तो इस प्रकार से हमने ये तीसरे प्रश्न के 3 प्रश्न कर लिए हैं। चौथा प्रश्न करते हैं, वो भी इसी की तरह करना है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में है कि 0.9999 लिखा है, डॉट डॉट लगाया है, यानी ये भी वो 9 के ऊपर क्या लगा हुआ है, आवर्ती का चिन्ह, क्योंकि बार बार 9 आ रहा है। इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है, और यहाँ पे लिखा, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, मतलब हो सकता है कि इसका कोई p/q के रूप में ऐसा उत्तर आए जो हमें आश्चर्यचकित कर दे। अब देखिए, अभी हमने 3 प्रश्न किए थे, तीनों को हमने हल किया, हमें p/q का रूप मिला ही है। हो सकता है इसमें p/q का रूप कोई अलग तरह का मिल जाए, और वो अलग तरह का क्या मिलेगा वो हम आपको बताएंगे। अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए कि भाई अगर वो आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर मिला तो वो मिला क्यों। वो अपने अध्यापक जी से, अपने श्रीमान जी से जरूर बात करें कि भाई ऐसा क्यों हुआ। कक्षा के सहयोगी जो भी आपकी कक्षा में आपके साथ पढ़ते हैं उन सब के साथ ये बात जरूर करें। तो उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है, वो भी हम बताएंगे। चलिए पहले बढ़ते हैं, प्रश्न को करते हैं। सबसे पहले वही काम जो अभी हम करते थे, माना कि x बराबर 0.99999, जितनी बार आप चाहो उतनी बार लिख सकते हो, कोई आपको रोकने वाला नहीं। कोई रोक के तो मुझे बोल देना, मैं उससे बात कर लूंगा। तो चलिए अब क्या करना है, जितने अंकों की आवृत्ति, यहाँ पे केवल 1 अंक की ही आवृत्ति हो रही है, देखिए 9 आ रहा है बार बार, और जब 1 अंक की आवृत्ति होती है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हम करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। ये नहीं करना कि 10,000 से, लाख से गुणा कर दिया, नहीं करना है। 1 अंक की आवृत्ति है तो 1 अंक के हिसाब से 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा कर देंगे। 10x यहाँ पे हुआ, यहाँ पे अभी तो हमने किया था, 1 अंक पीछे चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0.9, कितनी बार भी लिख दो, कोई रोकने वाला नहीं। दशमलव के पीछे अभी हमने कितना लिखे थे, 5, तो अब भी कितने लिख दिए, 5। अगर 6 लिखो तो कोई कहने वाला है क्या, कोई नहीं बोल सकता आपको। वही काम वापस करते हैं, इसके 2 टुकड़े प्लस के पीछे वो टुकड़ा आएगा जो हमने x का मान माना था, 0.999, 5 बार लिखना है, लिख दिया। फिर क्या करेंगे, ये जो अभी आया है पूरा 10 से गुणा करने के बाद उसमें से इसे घटाएंगे, यहाँ टुकड़ा मिल जाएगा। तो घटाने के लिए पहले दशमलव के पीछे चलते हैं, दशमलव के पीछे 9 या दशमलव के पीछे 9, ये सब समान है ना, कोई असमान नहीं, तो सभी समान है, तो ये समान में से समान घट गया, पीछे क्या बचा, दशमलव के 0, दशमलव के पीछे केवल 0 बचा, तो उसका कोई मतलब नहीं है, दशमलव के पीछे वाले अंकों को छोड़ दें। अब 9 में से 0 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 9, 0 घटा दिया, 0 घटाने से कोई मतलब नहीं है, 9 में से घटाया तो 9 का 9 आ गया। अब वापस देखिए, 10x का 10x बराबर का बराबर, 9 का 9 प्लस का प्लस, यहाँ क्या रखेंगे, x, क्योंकि ये पूरा x का ही मान है, हमने x इसको माना था। x को लाते हैं यहाँ पे, 10x माइनस x बराबर 9, घटाया कितना आया, 9x बराबर 9,
अब x रहेगा यहाँ, 9 है ही, ये 9 कहाँ जाएगा, बट्टा के नीचे। आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर मिल गया हमको, क्योंकि जैसे ही 9 से 9 कटेगा x का मान क्या मिलेगा, 1, यानी P/Q के रूप में मिला ही नहीं हमें, x का मान तो मिल गया 1। सर ये कैसे हुआ, यही तो आश्चर्यचकित करने वाली बात है। मतलब 0.9999 जो मिला वही 1 के बराबर हो गया, ये कैसे हो सकता सर, ये तो 1 से कम है, तो ये 1 के बराबर कैसे हुआ। तो भैया ये बता दे हम आपको, यही आश्चर्यचकित करने वाला उत्तर मिल चुका है हमें। लेकिन इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि छोटी बड़ी बात, थोड़ी बहुत अगर आसपास की बात हो तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं लेते, ठीक है। हमारे यहाँ पे छोटे छोटे मानों को यहाँ थोड़ा है कम ही गिना जाता है। तो 0.9999 मिल रहा है, वो ऐसा अंक है जो 1 से केवल 0.00000 बहुत सारे होकर फिर आएगा 1, उतना ही कम है, मतलब न के बराबर कम है। ये जो है ना वो 1 से कितना है, केवल न के बराबर कम है, इसीलिए इसे हमने 1 के बराबर रख दिया, इसीलिए इसका उत्तर है वो आंसर है वो 1 मिला। यानी 0.9999 होता है वो हमेशा 1 के ही बराबर होगा, क्योंकि ये 1 से इतना कम है, मतलब न के बराबर कम है, मतलब है ही नहीं कम, लगभग क्या है दोनों बराबर, इसलिए हमें x का मान यहाँ 1 मिल गया। यही इसका P/Q का रूप है, क्योंकि बट्टा के नीचे जिसके कोई नहीं होता उसके नीचे क्या लिख सकते हैं 1, तो ये भी P/Q के रूप में हो चुका है। 0.9999 था डॉट डॉट लग के, उसका उत्तर हमें क्या मिल गया है 1। ये लगभग 1 के बराबर ही होता है, बाकी संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप हमारे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।